औदन और खोटबनी से आए हुए मेरे सभी मौजूदीन, बुजुर्ग, नौजवान, मेरी बहनें भी हैं यहाँ पे, विकार जी हैं, गुलजार जी हैं। हमें पता नहीं था कि आज किसी पार्टी ने यहाँ जलसा रखा है। अगर हमें पता होता कि यहाँ किसी और जमात ने जलसा रखा तो हम शायद अपनी मीटिंग आगे पीछे करते, क्योंकि हमारा असूल और दस्तूर इखलाक से गिरना नहीं है, इखलाक की हदों के अंदर रहना होता है। बहरहाल ये एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है कि एक ही मकाम पे हम तो एक वैलिड परमिशन के साथ आए हैं, बगैर परमिशन के हम यहां नहीं आए। और किस तरीके से उन्होंने किसी दूसरी जमात को भी परमिशन दी है, अगर नहीं दी है तो मैं गुजारिश करूंगा कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा एक काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि हमें लोगों के दरवाजे पर जाना है, क्योंकि हम खादम हैं और एक खादम का काम अवाम के बीच में जाना होता है, लोगों के घरों तक पहुंचना होता है। ना कि ये काम होता है कि एक किसी साहब को ले आओ और लोगों को इकट्ठे कर लो एक जगह। अब मुझे बताओ, कोचरवाल वाले को यहां लाने की क्या जरूरत है? आप कोचरवाल चले जाओ। नावला वाले को यहां लाने की क्या जरूरत है? गोंदा वाले को यहां लाने की क्या जरूरत है? केरी बेला वालों को यहां लाने की क्या जरूरत है? मैं कल कोचरवाल में था, नावला में था, शाम को गाईदास में था, रात को बंगलार में था। सुबह भी बंगलार में हमने मीटिंग की और अभी आपके पास औदन आए, हमारा एक महदूद गांव की मीटिंग है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बातें कहना चाहूंगा आपसे कि आज एक इलेक्शन का माहौल है। हम इस इलेक्शन के माहौल में सब लोग आपके पास आते हैं। मैं भी आपके पास आया हूं और भी किसी जमात के लोग आपके पास आएंगे। मुख्तलिफ जमातों के लोग जो हैं वो आपके पास आएंगे, वो आपसे वोट मांगेंगे। वोट देना आपका अधिकार है। वोट हमारे लिए ऐसे हैं जैसे हमारी माँ और बहन है। जिस तरीके से हम अपनी माँ बहन की इज्जत रखते हैं, अपनी माँ बहन की इज्जत की हिफाजत करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। क्या हो रहा है? नहीं, पुलिस वाले जा सकते हैं। नहीं आप करो, छोड़ो पर। तो हमें अपने हाल वाला क्यों आया है? आप क्या कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी,
ये लोग बेचारे बुखार का शिकार है, वो अपनी स्कूल के बच्चों से इकट्ठे करके लाए। कि वोट हमारा हक है और वोट हमारे लिए ऐसा इम्पोर्टेंट है जैसे हम अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं। वोट क्यों देना है ये मैटर करता है कि कौन आदमी है जो हमारे मसाइल को हल कर सके, हमारी मुश्किलात को हल कर सके, हमारे दुख दर्द में हमारे काम आ सके। आजकल हमारे यहां पे लोग मुख्तलिफ जमातों से घूम रहे हैं। आपकी तवज्जो चाहूंगा, क्या आदत दोनों की आवाज की तरफ होगी क्या? आजकल लोग ये कहते हैं कि जुल्फकार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अरे जुल्फकार वो जमात ज्वाइन कर सकता है जिस जमात से यहां के लोगों के मसाइल हल होते हैं। मैंने आपके मसाइल हल करने हैं, मैंने आपकी मुश्किलात हल करनी है। मुझे पिछले दिनों में किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा कायल किसने किया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, सबसे ज्यादा अगर किसी ने कायल किया तो वो उमर अब्दुल्ला ने किया है। उमर अब्दुल्ला साहब ये बात कहते हैं कि मैं अपना चपरासी नहीं बदल सकता, मुझे अपना चपरासी लगाने के लिए गवर्नर के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, मैं अपना चपरासी बदल नहीं सकता। और जब वो अपना चपरासी बदल नहीं सकता तो मुझे बताइए कि आपके ओदन और खोरबनी में सड़कें कहां से बनाएगा? आपके घरों तक बिजली कैसे पहुंचाएगा? आपको पीने का पानी कैसे पहुंचाएगा? आप जो लोग जंगल में रहते हो आपको हकूक के जंगल कैसे दे पाएगा? आपको जमीनात को जमीन की मिल्कियत कहां से दे पाएगा? तो मैंने ये फैसला किया कि मुझे उसके साथ हाथ मिलाना चाहिए जो आपकी सड़क भी बना सके, जो आपको पानी भी दे सके, जो आपको बिजली भी दे सके, जो आपकी मुश्किलात को दूर कर सके और जो आपको ताकत भी कर सके। मेरे भाइयों, आप लोग जंगलों में रहते हो, 2 कनाल जमीन आपके पास मलकियत है और 50 कनाल या 20 कनाल जंगलात की जमीन आपके पास है। क्या आप ये नहीं चाहते कि जंगलात की जमीन का हक आपको मिले? चाहते हो कि नहीं चाहते? अगर आप वो जमीन का हक चाहते हो तो उमर अब्दुल्ला जो अपना चपरासी बदल नहीं सकता, क्या वो आपको जमीन का हक दे सकता है? आपको सड़कों की जरूरत है, सड़कों के लिए पैसा मरकज से आता है, वो नरेंद्र मोदी देगा या उमर अब्दुल्ला देगा जो अपना चपरासी नहीं देगा? आपकी मुश्किलात कौन हल कर सकता है? जब यहाँ लोगों को तकलीफें होती हैं, जब लोगों को पोटा लगता है, जब लोगों को सोटा जलता है, तब आपकी मदद कौन कर पाएगा जनाब? नरेंद्र मोदी करेगा या उमर अब्दुल्ला करेगा? मैं 2 मिनट के लिए मान भी जाऊं कि यहां से एमसी का एमएलए बन भी जाए, उसकी हैसियत तो जनाब आपके सरपंच से भी कम होगी, उसकी औकात सरपंच से ज्यादा नहीं होगी। मरकज में सरकार अभी के चुनाव के बाद 2019 तक नरेंद्र मोदी की, 2029 तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार है। दीवार के साथ सर पटकने से अपना सर टूटता है, रास्ता नहीं मिलता, ना दीवार नहीं टूटती। अकल का तकाजा यही है, वक्त की जरूरत यही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपने हुकूक के लिए,
मेरे भाइयों, वोट देने से किसी को जन्नत नहीं मिलेगी। यही एमसी का कैंडिडेट थोड़े दिन पहले यहां तकरीर कर रहा था डीडीसी के इलेक्शन में कि एमसी को जन्नत की पार्टी नहीं। उस वक्त जन्नत की पार्टी, स्वर्ग की पार्टी बीजेपी दिखती थी, क्योंकि खुद बीजेपी थे। आज जब वो एमसी में चले गए तो आज एमसी जन्नत की पार्टी हो गई, हम सब काफिर हो गए। तो इंसान को अपने कौल और फेल पे मुतबाद नहीं होना चाहिए। इंसान का कौल और फेल एक ही होना चाहिए, एक ही रास्ते पे चलना चाहिए। मेरे भाइयों, आप कहते हो एमसी का कैंडिडेट कहता है यहां पे कि ये जनाब हिंदुओं की पार्टी है। अरे मेरे भाई, मेरे अजीज, उमर अब्दुल्ला साहब से पूछे तुम्हारी रिश्तेदारियां किसके साथ हैं? अगर हमें ये ताना देते हो कि हम हिंदुओं की पार्टी में चले गए, तुम्हारी तो रिश्तेदारियां भी उमर अब्दुल्ला साहब की उनके साथ हैं। हम तो अपने मफाद के लिए गए हैं, हम तो इलाके के मफाद के लिए गए हैं। हम इसलिए बीजेपी के साथ गए हैं कि यहाँ के लोगों के मसाइल हल हो। आपको जंगल के हकूक मिले, आपको सड़कें मिले, आपको पानी मिले, आपको बिजली मिले। हमने मजहब नहीं बदला, मजहब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है, मजहब हमारा वही रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने रिश्तेदारियां की है उन्होंने तो शायद मजहब भी छोड़ा होगा। क्यों मेरा मुंह खुलवाते हो? मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता, लेकिन जैसे जैसे मजबूर करते रहोगे तो किस्तों में बातें भी बाहर आती जाएंगी। तो मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि मेरा ईमान इस चीज पे पुख्ता है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। जो रात हमारी कब्र में है वो रात हमारी बाहर कभी नहीं हो सकती। थारो यकीन है इसमें कि नहीं? जिस रात को हमने कब्र में जाना है वो रात बाहर नहीं हो सकती। लाख दवाएं करवा लें अगर हम किसी से तो वो रात हमारी बाहर नहीं होगी। अल्लाह तबारक ताला ने हमारा पैदा होने से 70 साल पहले लिख चुका है। अल्लाह तबारक ताला कि हमें रिज़्क़, उसने पैदा करने से पहले उसने हमारे रिज़्क़ का बंदोबस्त किया। ये अल्लाह की जात है कि पत्थर के बीच में कीड़े को जिंदा रखता है, उसको रिज़्क़ देता है। वहां कोई दुनियादार जाके उसको रिज़्क़ नहीं दे सकता। रिज़्क़ मेरे अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। और मेरे भाइयों, इज्जत और जिल्लत, यहाँ बहुत सारे आलम बैठे हैं। कुरान का हुक्म है वात इज्जत मुंतशा वात जिल्ल मुंतशा कुल शै। मैं जिसे चाहूं इज्जत दूं, मैं जिसे चाहूं जिल्लत दूं। अगर किसी इंसान के हाथ में किसी को जलील करना होता तो फिर सारी दुनिया जलील हो जाती। तो आप लोग डरते किससे हो फिर? जब रोजी आपकी अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी मौत आपकी अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, तो फिर डर किस बात का है? किससे डरते हो? हमें कोई डर नहीं, किसी को डर है? बात करो, किसी को बददुआ नहीं लगती। 70 वली इकट्ठे होके अगर किसी के लिए बददुआ करे तो हक में अगर कोई है तो उसको बददुआ नहीं लगती। नहीं बददुआ लगती है, बददुआ लगती है जब आप किसी गरीब का दिल दिखाते हो, उसकी बददुआ लगती है। और आपको दवा लगती है जब किसी गरीब आदमी का दिल आपको खुश होगा, आपकी 7 नस्लों तक उसकी दवा जाएगी। ये दवा कंसेप्ट है दवा का। ये नहीं है कि गिरफ्तार को वोट दोगे तो जन्नत में चले जाओगे, मर जाओगे, रिज़्क़ चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए, अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए है। मैं कहना नहीं चाहता बहुत सारी बातें, लेकिन मैं यही बात कहूंगा कि वोट आपका है, वोट आपने देना है। मैं आपके पास आया हूं आपसे वोट मांगने के लिए। डायरेक्ट एक आदमी से, हर एक आदमी से
हर नौजवान से, हर बुजुर्ग से, हर अपनी बहन से, मेरे पास कोई ठेकेदार नहीं है वोटों का। मैंने किसी ठेकेदार को साथ नहीं अपने कंधे पे, ठेकेदार ही उठाने पड़ते हैं। और वो ठेकेदार मैंने 10 साल उठा के रखे अपने कंधे पे। उन ठेकेदारों ने लोगों तक कुछ नहीं जाने दिया। जनाब चौधरी जुल्फकार अली साहब, जुल्फकार अली साहब, आज मैं आपके पास डायरेक्ट आया हूं। मैं आपसे डायरेक्ट वोट मांगता हूं कि अगर आपको जंगलात के हुकूक के राइट चाहिए तो जुल्फकार को वोट दो। आपको पानी बिजली चाहिए तो जुल्फकार को वोट दो। अपने मसाइल को हल करवाने तो जुल्फकार को वोट दो। अगर आपको अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो जुल्फकार को वोट दो और डायरेक्ट वोट दो। किसी के जरिए मत दो, जिसको जी चाहता है उसको दे दो, लेकिन खुदा उन लोगों से बचो जो लोग पैसे खा के ठेका करके आपको वोट बेच रहे हैं। आपके वोट की कीमत दे कौन सकता है? क्या हम अपनी माँ बहन का सौदा कर सकते हैं? जब हम अपनी माँ बहन का सौदा नहीं कर सकते तो हम इलेक्शन में वोटों का सौदा कैसे कर सकते हैं? और कोई कौन होता है हमारे वोटों का सौदा करने वाला? आप अपने वोट के मालिक खुद हो, आप जिसे चाहो दे दो। आप लोगों के गुमराह होने पे, इन ठेकेदारों के कहने पे अपने वोट को जाया नहीं करना। मैं सिर्फ ज्यादा बातें न करते हुए इतना ही आपसे कहूंगा कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आज आपके दरवाजे पे किस्मत आपको ठक ठक कर रही है। आज जो मेरा भाई जंगल में बैठा है उसके दरवाजे पे नरेंद्र मोदी ठक 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 कर रहा है। आओ जंगल के हुकूक ले लो। आज जब आप लोगों को मुसीबत होती है, जब आपको तकलीफ होती है, रात को कोई आपके घर खाना खा के चला जाए और सुबह आपको पिटाई होती है, तो क्या आपको एमसी वाले बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। क्या वो आपकी तकलीफों को दूर कर पाएंगे? नहीं बचाएंगे। अरे मेरे भाइयों, आपको वोट किसी के लिए नहीं देने, वोट इनके लिए नहीं देने, इनके लिए नहीं देने, वोट अपने आप के लिए देने और अपने लिए देने हैं। वोट किसी के लिए नहीं देने हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपके इलाके के बहुत सारे मसाइल हैं, आपके इलाके की बहुत सारी परेशानियां हैं, आपके इलाके के बहुत दर्द हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि आपके जितने मसाइल हैं हम आपके मसाइल हल करेंगे। हम उस जमात के साथ जुड़े हैं जिस जमात के पास बीमारी का इलाज है। हम उस जमात के साथ नहीं जुड़े जिसने सारी बीमारियां पैदा की हैं। यही एमसी है जिसने 370 तड़वाया है। यही एमसी है जिसने 1 लाख से ज्यादा कश्मीर में लोगों को मरवाया है। यही एमसी है जिसने 1947 में 2.5 लाख मुसलमानों का कत्ल जम्मू में करवाया है। यही एमसी है जिसने हमारे दिलों पे ये खूनी लकीर खिंचवाई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। आज ये एमसी 370 बहाल करेगी? अरे जिस 370 को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने खत्म किया हो, जिस पे एमसी ने जाके सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवा के आए हो, क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली के पास वो अख्तियारात हैं कि वो बहाल कर पाएगी? क्या हमारा उम्मीदवार जावेद साहब 370 बहाल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर कर पाएगा तो मैं उसके हाथ में विड्रॉ हो सकता हूँ। लेकिन ये लोगों को गुमराह करते हैं। आज फिर 370। तुम पहले कहते थे कि हम 98 वापस लाएंगे, 98 वापस आई, 53 की पोजीशन बहाल हुई, सदर रियासत बहाल हुआ, वजीर आजम बहाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन वापस आई। तो आज नया शगुफा है 370 वापस लाएंगे। अरे हमें 370 से भी प्यार है, लेकिन कोई तरीका तो हमें बताओ जिस तरीके से तुम 370 को वापस ला सकोगे। 370 की बातें तो हम तब करेंगे जब हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। 370 की बातें तो तब करेंगे जब हमारे पेट में रोजी होगी। 370 की बातें तब करेंगे जब हमारे गरीब लोगों को जंगल के हुकूक मिलेंगे। तो लिहाजा हमें अपने मसाइल के लिए
एक होना है और इन जमातों को मुंह तोड़ जवाब देना है। किसी फ्रस्ट्रेशन में नहीं, हारे हुए लोग फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। आज तमाम लोग हमारे साथ हैं, चाहे यहाँ का हिंदू है, चाहे यहाँ का पहाड़ी है, चाहे यहाँ का गुजर है। आप याद रखना मेरी बात, 8 अक्टूबर को ये जो एमसी वाले हैं ये आपके दिल में घुस जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनकी जमानतें लंच होने वाली है इनका, और शायद कोई पीछे मुकाबला किसी और का हो। मुझे तो आज लगता है कि बीजेपी इनसे बहुत आगे है, तो लिहाजा आप इस बुखलाहट सिक्योरिटी लेते हैं। तुम्हारे साथ शायद कोई और ताकत करने वाला होगा, हमारे साथ तो नहीं है, इसलिए हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। और हम अल्लाह पे भरोसा रख के चलने वाले लोग हैं। हम इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत के लिए हर रंग में, हर तकलीफ में, हर दर्द में, हर परेशानी में आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और मैं फिर थोड़े दिनों के बाद गाईबास के मुकाबले हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मिनिस्टर को लेके आऊंगा। आप सब लोग वहां पे आएंगे, जलसा भी करेंगे और आपके मसाइल भी हल करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज में आप लोग यहाँ आए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारी जो ओदन की